हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं ताइवानीज न्यू बीएल सीरीज द ओनली वन इसका एपिसोड फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें जियान तिया दिखाया जाता है जो रोड पर अपने सामान के साथ खड़ा था। तभी उसे शेंगवांग घर की छत पर से आवाज लगाता है और वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो हमसे कहता है कि इस दुनिया में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं और उनका लाइफ स्पैन एवरेज में देखा जाए तो 80 ईयर से भी ज्यादा है। तो उसका मतलब ये है कि हम दिन में 1000 से ज्यादा लोगों से मिलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम हमारी पूरी जिंदगी में 29 मिलियन लोगों से मिलते हैं। मतलब इन सारे लोगों में 2 लोगों की मिलने की पॉसिबिलिटी 0.00417 है और वही 2 लोग जो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे उनकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है। आगे हमें शेंगवांग दिखाया जाता है जो स्कूल में कार से जा रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसके पापा का डेनसुई में ट्रांसफर हुआ था, तो वो भी अपने पापा के साथ अब डेनसुई के स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। इसे तो देखा जाए तो वांग पहले डेनसुई में ही रहता था, लेकिन जब वो 7 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई। उनके गुजरने के बाद वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। वो अब बहुत दिनों के बाद डेनसुई में वापस आया था। उसे तो अब डेनसुई के बारे में कुछ भी याद नहीं था, बस इतना पता था कि डेनसुई में बहुत गर्मी होती है और वहाँ उसकी माँ उसे हमेशा मिंट हनी लेमोनेड पिलाती थी। तरफ हम जिंग तिया को देखते हैं जो घर से अब स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे उसकी फेवरेट कैट मिलती है। वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। हम देखते हैं कि वांग स्कूल में आता है। वो अपने अंकल के बिना मदद के ही अपना नाम रजिस्टर करने के लिए स्कूल में अकेला ही जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का भागते हुए और चिल्लाते हुए अपने क्लासरूम में आता है और वो सबको ये न्यूज सुनाता है कि उनके क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है। ये न्यूज सुनकर एक लड़का कहता है कि अरे हम तो हाई स्कूल के 2nd ईयर में है, तो इन क्रिटिकल टाइम में अब यहाँ कौन ट्रांसफर करके आ रहा है, वो लड़का है या लड़की। तभी वो लड़का बताता है कि मैंने देखा है, वो एक लड़का है और वो बहुत ही हैंडसम है, टॉल है, फेयर स्किन वाला है। मैंने तो ऑफिस स्टाफ से ये भी सुना है कि वो शंघाई इंटरनेशनल हाई स्कूल से यहाँ आया है। वो सब स्टूडेंट वैंग के बारे में ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ टियान आ जाता है और टियान जल्दी से जाकर अपने टेबल पर बैठ जाता है। आगे के टेबल पर टियान यंग बैठा था, तो वो अब वैंग के बारे में टियान को बताने लगता है कि वो शंघाई इंटरनेशनल स्कूल से ट्रांसफर होके आया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ग्रेड बचा के रहना होगा। टियान उसे इग्नोर करते हुए बाहर की तरफ देखने लग जाता है। वो सब अब वैंग के हाइट के बारे में बातें करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैंग के पापा का उसे कॉल आता है, तो वो ऑफिस के बाहर ही अपने पापा से कॉल पर बात करता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर शू से मिलना होगा। वैंग तो अपने पापा के कहे अनुसार मिस्टर शू से मिलता है। तभी मिस्टर शू से कहते हैं कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फैमिली को कॉल करना है, तो वैंग कहता है नहीं, मैंने अभी उनसे बात कर ली है और वैसे भी यहाँ स्कूल में फोन अलाउड नहीं है ना। बात पर मिस्टर शू वैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम क्यूट फेस के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, तुमने आते ही हमारे स्कूल के डिसिप्लिन भी सीख लिए है। और वो वैंग को सारे क्लास के टेक्स्ट बुक देते हुए कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल यूज के लिए है। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, तुम बहुत स्कूल चेंज करते हो, इसका कारण क्या है। तो वैंग उन्हें बताता है कि इसका कारण है मेरे पापा का जॉब। मिस्टर शू से कहते हैं तुम शंघाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हो ना, इसलिए तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए। मिस्टर शू से कहते हैं हमारे यहाँ की टीचिंग मेथड, एग्जाम मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है। अब वो कितनी डिफरेंट है ये तो हमें आगे देखने पर ही पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर शू वैंग को क्लास में लेके जाने लगते हैं। फिर रास्ते में एक दीवार पर क्लास के सारे टॉपर्स की फोटो लगाई होती है। वो दिखाते हुए मिस्टर शू से कहते हैं कि ये तुम्हारे सारे क्लासमेट्स हैं। वो नोटिस करते हैं कि जिंग तिया के फेस पर किसी ने हार्ट शेप बनाया है, तो वो कहते हैं अरे ये किसने किया होगा। वैंग उसका नाम पढ़ते हुए कहता है इन दिनों में मैं बस जियांग सरने वाले लोगों से ही क्यों मिल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं सच में उसे डिसलाइक करूंगा। मिस्टर शू से कहते हैं तुमने कुछ कहा क्या। तो वैंग कहता है नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जियांग सरनेम बहुत ही यूनिक है, जिंग सरनेम वाले लोग बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, आप जिंग तियांग को ही ले लो। मिस्टर शू से कहते हैं हाँ, वो हमेशा ही फर्स्ट प्लेस पर ही रहता है। और वो दोनों आगे क्लासरूम में जाने लगते हैं। क्लासरूम में आते ही मिस्टर शू वैंग को उसकी बैठने की सीट दिखाते हुए कहते हैं तुम्हें पता है क्या कि ये सीट मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व की है। मुझे पता है कि इस स्कूल का जो शेड्यूल है वो एडजस्ट करने में तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास जो स्टूडेंट बैठा होगा तुम उससे पूछ सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बिठाया है क्योंकि तुम्हारे पास का स्टूडेंट जिंग तिया है, वो बहुत ही मोस्ट सुटेबल और बेस्ट है। वो सोते हुए तियांग को देखकर कहते हैं अरे ये हमेशा ही क्यों सोता रहता है, और वो उसे उठाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ दूसरी टीचर आकर उन्हें मीटिंग के लिए बुलाती है। वो जाते हुए वैंग को फिर से मोबाइल अलाउड ना करते हुए इंटीमेशन देकर तियांग यंग का फोन अपने साथ लेके जाते हैं और डिसिप्लिन मॉनिटर से कहते हैं कि इसकी 3 पॉइंट्स कट कर देना।
उनके जाने के बाद वैंग जल्दी से तियांग यांग से सॉरी कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तियांग यांग का फोन बस उसी की वजह से ही डायरेक्टर ने ले लिया है। तो तियांग यांग उसे कहता है, अरे ये पहली बार नहीं हुआ है तो तुम अपने आप को दोष मत दो, लेकिन तुम इस ईयर में ऐसे ट्रांसफर करके क्यों आए हो? तो वांग उन्हें बताता है, क्योंकि मेरे पापा का हमेशा ट्रांसफर होता है, उनके यहाँ क्लास स्टार्ट होने की बेल बजती है। अब वैंग अपनी सीट पर बैठने के लिए जाता है। वो तियांग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती। तियांग खुद ही उठ जाता है और वो गुस्से से वैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे सांस लेने से भी मुझे तकलीफ हो रही है। अब उसकी ये बात सुनकर वैंग तो बहुत ही शौक होकर कहता है, मेरे सांस लेने से? तभी तियांग अब अपनी बैग लेके अपनी चेयर पीछे करता है। वैंग उसे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो तियांग उसे कहता है, तुम आगे की सीट पर बैठो। तो वैंग अब गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन मैं आगे क्यों बैठूं? तो तियांग अब गुस्से से उसके पास आते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? उसकी ऐसी हाइट देखकर वैंग तो चुप सा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। तभी तियांग उसे कहता है, अरे उसे माइंड मत करो, तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। वो अभी भी नींद से उठा है ना, इसलिए गुस्से में है। अब बेचारा वैंग तो आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। पीछे पलटकर तियांग को देख लेता है और वो तियांग से पूछता है, क्या ये जिंग तियान है? तो वो कहता है हाँ। तो अब वैंग खुद से ही कहता है, मुझे लगता है कि सच में मैं जिंग सरनेम वाले लोगों को पसंद नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वैंग अपने दोस्त से बात करते हुए घर पर आता है। वो घर का गेट ओपन करता ही है, तभी उसके पापा जल्दी से उसे आंट जिंग से मिलाने के लिए अंदर लेके आते हैं। सच बात तो ये थी कि वैंग जानता था कि उसके पापा आंट जिंग से उसे क्यों मिलाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी पापा के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बस नीचे देखते हुए फेक स्माइल करने लगता है। उसके पापा उसे कहते हैं, हमने उस दिन तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन तुम नहीं आए, आज फाइनली तुम मिल ही गए। और वो कहते हैं कि मैं और आंट जियांग एलिमेंट्री स्कूल से एक साथ है, हम दोनों फ्रेंड है, लेकिन 2 साल पहले ही हम इंटरनेट पर ऐसे ही मिले थे, तब हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम अब साथ में रहेंगे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वैंग को ये बात पहले ही पता थी, क्योंकि उसने जिंग आंट को और अपने पापा को एक साथ उसके घर पर देख लिया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसके पापा आगे कहते हैं कि ये आंट जिंग का बेटा है, इसका नाम जिंग तियान है। तियान को देखकर वैंग तो बहुत ही शौक होकर कहता है, ये? उसके पापा कहते हैं, हाँ, ये तुमसे कुछ ही महीने बड़ा है, तो तुम्हें इसे अब भाई कहना होगा। तियान उसे देखते हुए कहता है, गुड बॉय। वैंग गुस्से से उसे कुछ कहता, उससे पहले ही आंट जिंग कहती है, अरे तुम दोनों तो आज स्कूल में मिले ही होंगे ना? तभी तियान कहता है, मैं आज स्कूल में पूरे दिन सो रहा था, इसलिए मैंने नोटिस नहीं किया। अब ये बात सुनकर वैंग को तो और भी गुस्सा आ जाता है। उनके पेरेंट्स ये बात समझ लेते हैं और अपने अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग घर में और तियांग बाहर चला जाता है। अब वैंग तो बहुत ही अपसेट होकर अपने रूम में आता है। वो रूम में आते ही बेड पर बैठकर हेडफोन लगा लेता है और अपनी माँ की और उसकी बचपन की जो फोटो थी उसे देखता है। अपनी माँ की निशानी देखते हुए बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वैंग की माँ उसके लिए मिंट हनी लेमोनेड बनाती थी, जिसे पीने से वैंग जल्दी से ठीक हो जाता था। हम देखते हैं कि वैंग को उसके पिछले स्कूल का जो दोस्त था वो बार बार कॉल कर रहा था। वैंग उसका कॉल उठाता तो है, लेकिन उससे बात नहीं करता। उसका वो दोस्त उसे टीज करते हुए कहता है, अरे तुम नए स्कूल में गए हो तो नए फ्रेंड मिल गए होंगे, इसलिए पुराने दोस्तों को भूल गए हो, है ना? पर वैंग फिर भी चुप था, इसलिए वो दोस्त ही अब वैंग को सॉरी कहता है। तभी वैंग कहता है, अब ठीक है। अब वैंग उसे एक काम देता है। वो कहता है कि तुम्हें हाई स्कूल ग्रेड 2 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लास्ट एग्जाम के सारे पेपर्स मेरे लिए कलेक्ट करने होंगे। अब उसका दोस्त क्यूरियस होकर पूछता है, लेकिन क्यों? तुम्हारी स्कूल तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, क्या तुम एडवांस में ही फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो? बेचारा वैंग तो पढ़ाई करने में बिजी होने के कारण अपने दोस्त से पढ़ाई करते हुए फोन पर बात करता है, इसलिए वो उसके ऐसे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो उसका दोस्त कहता है, अरे ठीक है बाबा, तुम मत बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो सारे पेपर्स कलेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें चाइनीज और इंग्लिश के पेपर नहीं चाहिए क्या? क्या वो सब्जेक्ट तो तुम हेट करते हो? तो वैंग उसे कहता है, अरे दोस्त, मैं एक ही रात में इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा? उसके दोस्त को ये बात समझ में नहीं आती, तो वैंग उसे बताता है। तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली वैंग ने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उस स्कूल का ऑलरेडी सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। उनके पैटर्न के अनुसार पहले स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था, दूसरे दिन उन्हें सेल्फ स्टडी करनी होती है और तीसरे दिन उनकी क्लास टेस्ट ली जाती थी। ये बात वैंग को तियानिंग से पता चली थी। जब वो देखता है कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं आता, तो तियांग उसे बताता है कि आज सैटरडे है, इसका मतलब कल टेस्ट है, तो आज हमें प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया हुआ है। वैंग को तब ये भी पता चल जाता है कि इस टेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर पर है। इसका मतलब ये था कि वैंग को उन सारे सब्जेक्ट पर टेस्ट देना था जो उसने अब तक पढ़े
ही नहीं थे। बेचारा वैंग तो ये सब जानकर कहता है क्या मुझे कल नहीं आना चाहिए, तो उसे तियांग यांग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बस तुम्हारे लिए प्रे कर सकता हूँ। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वैंग अपने दोस्त से कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल के 5 सब्जेक्ट में मुझे 0 ना मिले, चाइनीज और इंग्लिश का तो मैं नसीब पर ही छोड़ देता हूँ। उसका दोस्त कहता है लेकिन तुम पिछले टेस्ट पेपर लेकर क्या करोगे, वही सवाल तो नहीं आने वाले ना पेपर में। तो वैंग उसे कहता है अरे बाबा मैं सवाल थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो बस पैटर्न देखूंगा। उसका ये आंसर सुनकर उसका दोस्त उसकी तारीफ करने लगता है। तभी वैंग अपने दोस्त से क्वेश्चन के आंसर की जो ट्रिक थी वो पूछता है। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है अरे तुम्हारे जैसे इंसान को भी इसकी जरूरत पड़ती है क्या। तो वैंग तियान को याद करते हुए कहता है क्योंकि इस बार मुझे किसी के साथ मैच करना है ना, इसलिए। और वैसे भी मैं नए स्कूल में खुद का मजाक बनाना नहीं चाहता और अपने स्कूल का नाम भी खराब नहीं करना चाहता। उसका दोस्त उसे ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स बताता है। फोन कट करने के बाद वैंग फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन क्लास में मैथ की टेस्ट थी, तो टीचर सारे स्टूडेंट को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहती है मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारा क्लास एवरेज में बॉटम में ही रहेगा क्योंकि न्यू स्टूडेंट आया है, इसलिए। अब इस बात कर सारा क्लास वैंग पर हंसने लगता है। वैंग का तो प्लान था कि वो सारे क्वेश्चन के आंसर सी ही मार्क करेगा, लेकिन जब वो पेपर हाथ में देखता है तब उसे पता चलता है कि ये पेपर में तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन तो दिए ही नहीं थे। ये देखकर वैंग तो बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी तियान उसे कहता है तुम ट्राई कर सकते हो, सारे आंसर पर बस सी ही लिखो। वैंग उस पर गुस्सा होते हुए कहता है मैं अपने पेपर में कुछ भी लिखूंगा, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, प्लीज तुम मुझे ऐसे टीज मत किया करो। आगे हम देखते हैं कि उनका पेपर का टाइम शुरू हो जाता है। सारे बच्चे अपने पेपर सॉल्व करने में बिजी थे। बेचारा वैंग तो बस बच्चों की तरफ देखकर सोच कर अपना पेपर सॉल्व कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेपर सबमिट करने के बाद अब वैंग पानी लेने के लिए बाहर जाने लगता है। तो टीचर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है मुझे पानी लाना है। तो वो कहती है क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या सेकंड पेपर अभी बाकी है, तो अपनी जगह पर जाकर बैठो। अब बेचारा वैंग तो फिर से इस पूरे क्लास के सामने एम्बेरस होकर अपनी जगह पर जाके बैठता है। तो तियांगंग उसे पेपर हैंड ओवर करते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसके बारे में तुम्हें बताना ही भूल गया। तभी वैंग उसे कहता है तुम्हारे स्कूल के कितने रूल्स है ऐसे। तियांग उसके ऊपर से आते हुए कहते हैं यह बस मैथ के रूल है, बाकी कुछ नहीं, और प्लीज मुझे जल्दी से मेरा पेपर दे दो। अब फिर से वैंग एम्बेरस होकर उसे उसका पेपर दे देता है। तियान तो बस उसकी तरफ ही देखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वैंग टीचर से मिलने के लिए जाने लगता है। तो वो सुनता है कि सारे स्टूडेंट बस उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसे आज के एग्जाम में 0 मिलने वाला है। तभी वो देखते हैं कि तियान से मिस्टर शू बातें कर रहे थे। वो उसके पापा के बारे में कुछ कहते, उससे पहले ही तियान कहता है कि मेरे पापा के जो भी प्रॉब्लम है इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये बात अब वैंग सुन लेता है। तभी तियान अब क्लास में जाने लगता है तो वो पीछे ही वैंग को देख लेता है। अब वैंग उसे डरते हुए कहता है अरे मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, मैं तो यहाँ बस हमारे क्लास के डायरेक्टर मिस्टर ही से मिलने आया हूँ। तो तियान गुस्से से वांग को देखते हुए कहता है वो बस 30 इयर्स के है। वांग अपने टीचर से मिलने के लिए ऑफिस में जाता है। उसके टीचर उसे कहते हैं तुमने तो यह देखा ही होगा कि हमारा स्कूल पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हमारा आधा पोर्शन तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है जो तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं है, तो तुम्हारी वजह से हम रुक नहीं सकते है। तुम्हारा जो पोर्शन बाकी है वो तुम्हें खुद ही सेल्फ स्टडी कर कम्प्लीट करना होगा। अभी अभी जो तुम्हें वीकली एग्जाम दी है वो देने की तुम्हें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर तुमने वो दे दी है तो तुम्हें मार्क्स भी कम पड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे के एग्जाम में तुम्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और इतना कह के वो उसे बेस्ट ऑफ लक करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब वो क्लास में जाता है तब उसे फिर से टेस्ट पेपर मिलते हैं। ये देखकर वो तो बहुत इरिटेट होके कहते हैं ये सब क्या है, मैंने जो पढ़ा नहीं मुझे उसी के टेस्ट एग्जाम देने पड़ रहे हैं। तभी मिस्टर ही वहाँ आकर सबसे कहते हैं कि पिछले वीक को जो टेस्ट हुई थी उसके रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के कारण हमारे क्लास का जो एवरेज रेट है वो पिछले टेस्ट से भी कम है। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट बस वैंग की तरफ देखने लग जाते हैं। वैंग तो एम्बेरस होकर खिड़की से बाहर ही देखने लगता है। तभी वो टीचर वैंग को खड़ा करते हुए कहता है वैंग को यहाँ आकर बस एक ही दिन हुआ है, लेकिन उसके स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट तो शॉक हो जाते हैं और वैंग बहुत ही खुश होता है। वैंग खुश होकर थोड़े एटीट्यूड के साथ अपनी सीट पर बैठ जाता है। तियान बस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी वैंग को समझ में आ जाता है कि उसका हाथ तियांग के टेबल पर है, इसलिए वो उसे डरते हुए जल्दी से अपना हाथ आगे करता है और पेन के साथ खेलने लग जाता है। फिर उसका पेन तियांग के पीछे पड़ जाता है। वो तियांग को अपना पेन मांगता उससे पहले ही तियांग वो पेन लेकर अपने पाउच में रख देता है। इसे तुम ऐसे बच्चों जैसे हरकतें नहीं करोगे। टीचर पेपर सबमिट करते हैं तो वैंग उसे कहता है तुम मुझे पेपर के बदले में मेरा पेन वापस दे दो। तियान उसे मना कर देता है तो वैंग अब बहुत ही परेशान हो जाता है। तो
तियांग से अपना पेन भी नहीं मिलता और उससे 2 बातें सुननी पड़ती है। वैंग तो बहुत ही अपसेट होकर घर आता है तो उसे सबसे पहले आंटी जिंग की बैग और उसके सैंडल दिखाई देते हैं। तो वो समझ जाता है कि आंटी जिंग अब उनके साथ रहने के लिए आ गई है। वो आगे आंटी जिंग को और अपने पापा को एक साथ बातें करते हुए देखकर जल्दी से वहाँ से ऊपर जाने लगता है। उसके पापा उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे मिस्टर शू ने बताया है कि तुम्हें पिछले टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले हैं। लेकिन वैंग अब गुस्सा होते हुए कहता है लेकिन मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ तो आपको तो मुझे डांटना चाहिए। इतना कहके वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। सब गुस्सा देखकर आंटी जिंग कहती है मुझे लगता है मुझे इतनी जल्दी यहाँ रहने के लिए नहीं आना चाहिए था। पर मिस्टर शेंग उसे समझाते हुए टियान के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान अपने पुराने घर पर अपने बिल्ली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि वैंग पढ़ाई करते हुए उसे उसके दोस्त का कॉल आता है तो वो उसके दोस्त से पूछता है क्या तुमने मेरा काम किया। वैंग ने अपने दोस्त से उसे सवाल का सॉल्व करने के लिए कहा था जो उसे एग्जाम में नहीं आया था। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो सवाल इतना डिफिकल्ट था कि सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट को भी उसका आंसर नहीं आया है तो उन्होंने अब थर्ड ईयर के स्टूडेंट को उसका आंसर पूछा है। वो अब वैंग से पूछता है लेकिन तुम्हें उसका जवाब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो वैंग उसे कहता है कि मैं जियांग सरनेम वाले लोगों से हार नहीं सकता हूँ ना इसलिए। तो उसका दोस्त उसे कहता है तुम तो सच में अजीब हो, उसका सरनेम बस जिंग है इसलिए तुम उसे हराना चाहते हो। वैंग उसे कहता है अगर मैं जिंग सरनेम वाले लोगों से हार गया तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कि वैंग को भूख लगने के कारण वो नीचे आता है। तभी उसे आंटी जिंग ने उसके लिए जो खाना प्रिपेयर किया था वो दिखाई देता है। उस बॉक्स को देखकर वो खाना वो वही रख देता है और स्नैक्स हाथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अब स्नैक्स खाते खाते उसके रूम के पास जो दूसरी रूम थी वहाँ से टेरेस पर आ जाता है। वो स्नैक्स खाते हुए सोचते हुए कहता है मैं उससे जीतना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं बस हारना भी नहीं चाहता और गिव अप भी नहीं करना चाहता। तभी उसकी नजर तियान पर जाती है जो अपने बैग लेके उसके घर के पास ही आ रहा था। तियान कुछ सोचते हुए फिर से वापस जाने लगता है तो वैंग ही उसे आवाज देकर रोकता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी तियांग को किसी का कॉल आता है। तियांग फोन पर बात करके फिर से वहाँ से जाने लगता है। तभी अंदर से उसकी माँ और वैंग के पापा आकर उसे रोकते हुए घर के अंदर लेके जाते। तियांग को घर के अंदर आता हुआ देखकर वैंग भी जल्दी से अपने रूम के बाहर खड़े होके चुपके से क्या हो रहा है ये देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बाजू वाली रूम अब तियान की होने वाली है। तो वैंग अपने रूम में चला जाता है। उसके पापा उसे वैंग के रूम दिखाते हैं। उसके रूम के बाहर लिखा था नॉक मत करना, तुम अंदर वैसे भी आ जा सकते हो। उसके पापा अब तियान को लेके उस वाले रूम में आते हैं। वैंग के पापा तियांग को उसकी रूम दिखाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ कंफर्टेबली रह सकते हो। उनके जाने के बाद अब तियांग तो बस अपसेट होकर बस उस रूम को ही देखने लगता है। वैंग तो बहुत ही अपसेट होकर खुद से ही कहता है क्या हम दोनों ऐसे ही एक साथ रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि वैंग जब स्कूल में आ रहा था तो स्टेप पर से उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिरता है। वो एम्बेरस होके इधर उधर देखता है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उस वक्त उसे तियान देख लेता है और वो वैंग पर हंसने लगता है। ऐसा लगता है कि वैंग के कारण अब तियांग मुस्कुराने लगा था। यहीं पर ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।